नमस्कार। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सैटर्न। हमारे जीवन में सैटर्न क्या है? दुख का कारक। हमारे 9 प्लैनेट्स में सैटर्न के पास जो डिपार्टमेंट है वो दुख का है। अब जीवन में हम जब भी अपने बारे में जानना चाहते हैं तो उसके पीछे कारण क्या होता है कि जीवन में किसी न किसी कारण दुखी होते हैं और ये प्रयास करते हैं कि कब अच्छा समय आएगा। अब उस अच्छे समय को हम कैसे एनालाइज करें? क्योंकि हम अपनी लगन कुंडली के अनुसार जब भी देखते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर ये प्लैनेट्स अच्छे हैं, ये खराब हैं, इसकी महादशा आएगी। अब महादशा 20 साल की आएगी या 18 साल की आएगी, तो क्या वो 18-20 साल का टाइम पीरियड एक जैसा जाएगा? कभी नहीं जाएगा। जीवन में हर साल अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं। कोई साल बहुत अच्छा जाता है, किसी साल कोई परेशानी आती है, तो कई बार कैरियर को लेके या कई बार आपका फैमिली को लेके, तो बहुत सारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट है कुंडली के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग परेशानी आती है। परेशानी का मतलब है दुख। अब ये दुख जो है जीवन में किस साल किस कारण आएगा, अगर ये बात समझ में आ जाए, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि जब ये बात समझ में आ जाए तो इसके लिए करना क्या है, इसको ठीक कैसे रखना है। क्योंकि सैटर्न अगर कुंडली में अच्छी पोजीशन में है आपके बर्थ चार्ट में, तो आपको वर्ष फल के अंदर भी जब वो आएगा तो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। मगर अगर बर्थ चार्ट में खराब है तो वर्ष फल के अंदर अगर खराब पोजीशन में आएगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी देगा। अगर अच्छी कंडीशन में आएगा तो यहाँ पर परेशानी कम देगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट भी दे के जाएगा। तो इस सीधे से कॉन्सेप्ट को समझना है, एस्ट्रोलॉजी को बहुत ईजीएस्ट वे में समझना है। जो रेमेडीज बताई जा रही है उसको आप फॉलो करें, 100% आपको रिजल्ट आएंगे। तो आज हम वर्षफल का टॉपिक लेंगे क्योंकि वर्षफल इसलिए इंपॉर्टेंस है कि हमें पूरी लाइफ के बारे में कोई हमें अगर बताता है तो उससे क्या करना। ठीक है, थोड़ी देर के लिए खुश हो लिए, अच्छा वो आपकी 10 साल बाद दशा आएगी, 20 साल की, बहुत अच्छी जाएगी। अब 10 साल बाद किसी ने देखा, उसके बाद 20 साल की दशा आएगी, वो क्या एक जैसी जाएगी? कभी पॉसिबल नहीं है। करंट में क्या होने वाला है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कि अभी क्या होने वाला है। हम लोग नया साल आता है उसको बड़े खुशी के साथ स्टार्ट करना सोचते हैं कि ये साल हमारा इस बार अच्छा जाएगा। अपने राशिफल देखते हैं कि इस साल हमारी राशि का क्या हाल है, मगर एग्जैक्टली क्या होने वाला है उसको आपको अपने वर्षफल से समझना होगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता दें कि वर्षफल आपके जन्मदिन से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट बर्थडे आने तक चलता है। तो आपका जो नया साल है वो आपके बर्थडे से स्टार्ट होगा, और वर्षफल का इम्पैक्ट जो है वो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी वो रहने वाला है। वर्षफल यानी कि बर्थडे डेट से 30-40 दिन पहले उसका इफेक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे दुख के देवता शनि के कुंडली के 12 हाउसेज में, यानी कि वर्षफल के अंदर जब वो 12 हाउसेज में जहां भी आपका आएगा तो किस तरह के परिणाम देगा, और उसके अशुभ परिणाम को दूर करने के लिए क्या रेमेडी हमें वर्ष फल के स्टार्टिंग में फॉलो करनी है, कौन सी पूरे साल फॉलो करनी है, उस बात को समझना है। उस बात को अगर समझ जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर इस सैटर्न को ठीक करके इसके शुभ परिणाम ले पाएंगे और दुखों को दूर कर पाएंगे। और दुख जब दूर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे खुशी का कारक है, सुख का कारक है चंद्रमा, वो नेचुरल रिजल्ट देना शुरू कर देगा, यानी कि धन की कमी दूर होगी और आगमन स्टार्ट होगा। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। अब ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट हाउस यानी कि कुंडली का प्रथम भाव। प्रथम भाव है क्या? प्रथम भाव है हमारा शरीर, हमारी पर्सनैलिटी, कुंडली का प्रधानमंत्री राजा। अब लगन भाव के अंदर अगर आप यहां देखेंगे तो काल पुरुष कुंडली बनी हुई है। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 1 नंबर की राशि है। 1 नंबर की राशि यानी कि मंगल इसके स्वामी है, और 1 नंबर की राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, मंगल और सूर्य दोनों आपस में मित्र हैं और इस घर पर अपना कंट्रोल रखते हैं। वहां पर जब सैटर्न आके बैठ जाएंगे तो सूर्य क्या है? सूर्य है हमारे पिता का कारक, सूर्य है हमारी गुडविल, हमारा नेम फेम। सूर्य क्या है? हमारा शरीर। मंगल क्या है? एग्रेशन, गुस्सा।
हमारे भाई, हमारे रिलेशन। अब इन सारी चीजों में जब सैटर्न, जो इन दोनों का एनिमी है, आके बैठ जाएगा तो इस घर में आकर वो खुद भी पीड़ित हो जाएगा। और जब पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐसे समझिए कि आप खुद कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, मगर आप अपने किसी दुश्मन के घर में जाके बैठ जाएंगे तो निश्चित तौर पर अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे, जिस कारण आप अपने परिणाम सही नहीं देंगे और वहां पर दूसरे के घर में भी ताका झाकी करेंगे। अगर कि भाई इसके यहाँ क्या रखा है, इसके ये चेक कर लें वो। तो कहने का मतलब ये है कि जब सैटर्न यहाँ बैठ जाएंगे तो सन को खराब करेंगे, मार्स को खराब करेंगे। अब सैटर्न जब वर्ष फल में फर्स्ट हाउस में आएंगे और अगर बर्थ चार्ट में भी आपके फर्स्ट हाउस में है, तब भी आपको यही परिणाम देखने को मिलेंगे। क्या परिणाम? मार्स को खराब करेंगे। तो मार्स क्या है? एग्रेशन, गुस्सा। तो जातक को उस साल बहुत ज्यादा अग्रेशन, गुस्सा महसूस होगा। अगर बर्थ चार्ट में है तो बाय नेचर ही ऐसा व्यक्ति स्वभाव से थोड़ा सा गुस्सैल होता है, अकड़ू स्वभाव का होता है और ऐसा व्यक्ति किसी की सुनना पसंद नहीं करता। यानी कि जॉब में ये लोग कंफर्टेबल कभी नहीं रहते, बॉस ने हल्का सा कुछ कह दिया तो ये बड़ी नौकरी, तो व्यापार करना खुद का पसंद करते हैं। अब अगर क्योंकि लगन कुंडली के अंदर है तो उसकी बात कर रहे हैं, वर्षफल में आता है तो उस साल एग्रेशन, गुस्सा देगा। सूर्य क्या है? हेल्थ का कारक, हमारा शरीर है तो हेल्थ इश्यू देगा। तीसरा, सूर्य क्या है? पिता का कारक, पिता को कष्ट देगा। पिता को कष्ट देगा और फाइनेंशियल कष्ट दे सकता है, ये हेल्थ इश्यू दे सकता है, दैट इज अनदर थिंग। इसके अलावा सूर्य क्या है? हमारे मान सम्मान, हमारी गुडविल। तो यहाँ पर सूर्य क्या है? हमारा बॉस, जो इमीडिएट बॉस, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं। सूर्य क्या है? सरकार। तो यानी कि बॉस के साथ संबंधों में खराबी आएगी, बॉस के साथ कुछ ना कुछ जो है आपका परेशानी चलेगी। और कैरियर के अंदर, क्योंकि सैटर्न क्या है? कैरियर, 10th हाउस का स्वामी है, तो 10th हाउस क्या है? कैरियर। तो कैरियर रिलेटेड चैलेंजेस विल कम। तो गुस्सा आएगा, बॉस से झगड़ा होगा, कैरियर में इश्यू आएंगे, फाइनेंस के इश्यू आएंगे, हेल्थ इश्यू आएंगे। तो इस तरह बहुत सारे ट्रबल यहाँ पर सैटर्न फर्स्ट हाउस के अंदर देता है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि इतने सारे ट्रबल देगा ही देगा, वैसे 90% ये ट्रबल ही देगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस के अंदर सैटर्न को अच्छा नहीं माना गया है। मगर फिर भी अगर तीसरा, सातवां और 10वां इन हाउसेस में इसके मित्र ग्रह हैं या ये घर खाली हैं, 3, 7, 10, 3, 7, 10 ये अगर खाली है या इनके मित्र ग्रह हैं। मित्र ग्रह कौन से हैं? राहु, केतु, बुध, शुक्र। ये शनि के क्या है? मित्र। अगर ये बैठे हैं तो यहाँ पर शनि ठीक है 50%। बाकी 50% किससे चेक करना पड़ेगा? कुंडली के अंदर मंगल कैसी पोजीशन में है। उस साल मंगल अगर खराब हो रहा है या खराब हाउसेस में बैठा है तो यहाँ पर सैटर्न उतने अच्छे परिणाम नहीं देगा। तीसरा, सन के प्लेसमेंट को भी चेक करना होगा। तो अगर, क्योंकि जो भी प्लैनेट जिस हाउस में बैठेगा उस भाव के कारक और स्वामी अगर अच्छी पोजीशन में है तो उस घर में बैठा प्लैनेट उसका शत्रु ही क्यों ना हो उतना ज्यादा खराब परिणाम नहीं देगा। तो यहाँ पर सैटर्न के आपने प्लेसमेंट समझे कि अगर 3, 7, 10 खाली और सूर्य और वो स्ट्रांग है तो यहाँ पर सैटर्न फिर आपको शुभ परिणाम देगा, किसी तरह का कोई इशू देगा नहीं। मगर नॉर्मली 90% चांस है कि सैटर्न अगर आ रहा है तो यहाँ पर इस तरह की जो परेशानियां बताई है वो देगा ही देगा। सेकंड हाउस की बात करें, सेकंड हाउस में अगर सैटर्न आता है, अब अच्छा फर्स्ट हाउस को समझ लीजिए। फर्स्ट हाउस में अगर आपका सैटर्न आता है तो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस देगा। करना क्या है? आपने किसी बरगद के पेड़ पर मीठा दूध, थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, उससे मीठा मिलाइए और उसकी पे चढ़ाइए, उसकी गीली मिट्टी का तिलक माथे पर डेली लगाइए, ऐसा पूरे साल करते रहिए। तो उससे क्या होगा? आपका सैटर्न ये आपके हेल्थ इश्यू जो देने वाला है फिर नहीं दे पाएगा। तीसरा, आप 50 ग्राम काला सूरमा, 50 ग्राम साबुत काला सूरमा किसी कच्ची जमीन में शनिवार को शाम के समय दबा दीजिएगा। ये आपको धन के संबंध में आ रही परेशानियों से बचाव निश्चित तौर पर देगा। सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस क्या है? इस घर के लॉर्ड सेकंड नंबर का साइन है तो शुक्र हैं, कारक बृहस्पति हैं, और यहाँ पर उच्च के कौन होते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? लिक्विड क्या है? शुक्र क्या है? हमारे लाइफ पार्टनर, मैरिड लाइफ। और बृहस्पति क्या है? हमारे धर्म,
धर्म है, इज्जत शोहरत है और हमारी किस्मत है। अब सैटर्न जब यहाँ पर आके बैठ जाएंगे तो बृहस्पति को भी ये मित्र मानते हैं और शुक्र को भी, तो नॉर्मली यहाँ पर ठीक परिणाम देते हैं। मगर डिपेंड करता है कि बृहस्पति कुंडली में कैसी पोजीशन पे हैं। अगर बृहस्पति कुंडली के अंदर पीड़ित हैं, किसी भी हाउस में बैठे हैं और पीड़ित हैं, तो सैटर्न यहाँ पर खराब फल देंगे। किस तरह का खराब फल देंगे? अगर अच्छे हुए यानी कि शुक्र और बृहस्पति कुंडली में कहीं ना कहीं जहाँ भी बैठे हैं अच्छी पोजीशन में हुए, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का सुख देंगे, गुड रिलेशन देंगे, फैमिली के अंदर आपका अच्छे समाचार मिलेंगे, अच्छे रिलेशन आएंगे, काम धंधे के अंदर ग्रोथ देंगे, कैरियर है कैरियर के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। मगर अगर यहाँ पर ये पीड़ित हुए, पीड़ित कैसे हो सकते हैं? 8th हाउस में इनके एनिमी प्लैनेट बैठे हों, यहां से दृष्टि जाएगी आपका 2nd हाउस में बैठे सैटर्न पर। दूसरा, इनके साथ या इन पे दृष्टि से राहु या केतु की दृष्टि आ रही है, तब भी शनि पापी हो जाते हैं। तब ऐसे में अगर ये अशुभ अवस्था में हुए तो 2nd हाउस किसका है? हमारे ससुराल का। ससुराल में किसी की डेथ की खबर भी देखने को मिलती है, या मैं ये कहूंगा कि डेथ के समाचार या किसी न किसी कारण दुख की स्थिति का सामना उस साल ससुराल वालों को करना पड़ता है। और ये जो रूल आपको बता रहा हूं, इस रूल को आप चेक कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। आपको वर्ष फल का चार्ट पहले की वीडियोस में दे रखा है, अभी भी बीच में हम लगा देंगे। उस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट लेके चेक कीजिएगा कि आपका सैटर्न किन किन सालों में कौन से हाउस में मूव करेगा। उसे बड़ा इजी है चेक करना कि आपका बर्थ चार्ट में सैटर्न बैठा है, सपोज कीजिए 2nd हाउस में या 1st हाउस में, तो 1st हाउस का सैटर्न, उसमें लिखा हुआ है कि आपका किस साल में कौन से हाउस में मूव करेगा। तो आप अपनी जिंदगी के आने वाले 10, 20, 30 सालों को इजीली एट ए ग्लांस चेक कर सकते हैं कि किन सालों में परेशानी आएगी और कौन से साल हमारे नॉर्मली ठीक रहने वाले हैं या शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। तो ससुराल से दुख और शिक्षा में बाधा की स्थिति का सामना जातक को करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2nd हाउस में जब सैटर्न है तो प्रिकॉशन क्या रखनी है? सर में सरसों का तेल उस साल नहीं लगाना है, ना माथे पे कोई सरसों का तेल वगैरह का तिलक लगाना है, कच्चे दूध का तिलक लगाना है। और सबसे अच्छे रेमेडी आपको दे देते हैं कि आपने स्पेशली उस साल रोजाना घर के आसपास कोई मंदिर हो तो नंगे पैर मंदिर जाएं, मंदिर में जाके अपनी भूल चूक की माफी मांगे, माथा टेकें। ऐसा 43 दिन लगातार अवश्य करें। शनिवार के दिन काले उड़द 200 ग्राम मंदिर में दे के आए। इसके अलावा आप मंदिर जाके या धर्म स्थान जाकर वहां की सेवा करना, साफ सफाई करना, ये आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। क्योंकि जब ये सैटर्न 2nd हाउस में आएगा तो उस साल जातक का पैसा भी मार्केट में निश्चित तौर पर फंसता है। तो यहाँ पर जब हमें पता लग रहा है कि हमारा ये प्लैनेट इस हाउस में मूव कर रहा है, तो उस साल हमें क्या रेमेडी फॉलो करनी, इस बात को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। 3rd हाउस में जब आएगा तब, अब 3rd हाउस के अंदर मरकरी और मार्स का है, तो यहाँ पर सैटर्न जो है वो 50-50% रिजल्ट देता है, क्योंकि मरकरी मित्र है और शनि मंगल को अपना मित्र मानता है, मगर मंगल शनि को अपना मित्र नहीं मानता। इसलिए 3rd हाउस पे जो मेनली कंट्रोल रहता है वो मंगल का रहता है, ना कि मरकरी का। इसलिए मरकरी 3rd हाउस के अंदर काफी ज्यादा अशुभ माना गया है, जबकि इस घर का मालिक है। और मंगल, क्योंकि इसका कारण क्या है? मंगल, जब भी मंगल और बुध का कनेक्शन बन जाएगा तब ऐसे में दोनों का फल खराब होगा। मरकरी का विशेष तौर पर खराब होगा, मंगल इज वेरी पावरफुल। तो ऐसे में साहस पराक्रम भाई बहनों का ये हाउस है, यहाँ पर सैटर्न आकर नॉर्मली ज्यादा शुभ परिणाम नहीं देते। तो यहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम आएंगी? आपका पैसे जोड़ने में दिक्कत आएगी, इंसल्ट फ्रॉम रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदारों से, क्योंकि मंगल क्या है? हमारे रिश्तेदार, तो रिश्तेदारों से इंसल्ट होना, व्यर्थ की यात्राएं, क्योंकि तीसरे घर से हमारी छोटी यात्राएं भी देखी जाती हैं, तो व्यर्थ की यात्राएं, धन की कमी का सामना जातक को उस साल करना पड़ेगा। करना क्या है सैटर्न 3rd हाउस के लिए? एक्सीलेंट रेमेडी है ये। बुधवार के दिन कन्याओं को, 10 साल से कम उम्र की कन्याओं को मूंग की दाल का हलवा बनाकर बांटें। संख्या कोई तय नहीं है, 1 को, 2 को, 4 को, जितनी कोई बांट सकते हैं बांटिए, उतना ज्यादा शुभ परिणाम मिलेगा। दूसरा, आपने डेली डॉग्स की सेवा करनी है। स्ट्रीट डॉग को डेली खाने को कुछ ना कुछ फूड इत्यादि
देना है प्रेम भाव से। और जब दूध दें आप डॉग्स वगैरह को, दूध ब्रेड वगैरह जो भी, तो दूध को बॉइल्ड दें, ठंडा दूध ना दें, यानी कि इस तरह का फूड देना है जो उनको नुकसान ना दे। तो थोड़ा सा गर्म दूध, उसमें हल्दी मिलाकर और ब्रेड वगैरह या रसपीस डालकर डॉग्स को खिलाएं। ये आपको सैटर्न के शुभ परिणाम देने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ हाउस में जब आएंगे शनि, तो देखिए फोर्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हो वो हमेशा चंद्रमा की पोजीशन के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट देगा। तो कोई भी प्लैनेट यहाँ पे आ जाए, आपने ये देखना है इसके रिजल्ट चेक करने के लिए कि मून कुंडली में कहाँ पे है। मून अगर कुंडली में स्ट्रांग पोजीशन में है, देन यहाँ पर बैठा प्लैनेट शुभ परिणाम देगा। अगर चंद्रमा कमजोर है तो यहाँ बैठा अशुभ परिणाम देगा। इसके साथ ही आपको 10th हाउस पे चेक करना होगा। 10th हाउस में अगर इनके एनिमी प्लैनेट हैं, एनिमी प्लैनेट कौन से, मंगल, शनि, चंद्रमा, ये बैठे हैं, तो यहाँ पर दिक्कत देगा। इस तरह के अगर शुभ स्थिति में हुआ, अगर शनि यहाँ पर शुभ स्थिति में हुआ तो काफी ज्यादा शुभ परिणाम देगा। किस तरह का देगा, वाहन योग बना देगा। उस साल कोई ना कोई वाहन आप जरूर खरीदेंगे। मकान का योग, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन अवश्य कराएंगे या मकान खरीद सकते हैं। विदेश से लाभ दिलाता है, विदेश से कनेक्शन बनाता है, यानी कि विदेश से जुड़कर कोई भी काम करना या विदेश यात्रा करना, यह आपको लाभदायक देगा। मून अगर यहाँ पर 10th हाउस में आ गया तो शनि की दृष्टि 10th हाउस में जाएगी, और 10th हाउस में जब भी मून आएगा तो मदर के हेल्थ इश्यू देगा और भयंकर वाले यानी कि सर्जरी तक करा देता है, और कई बार ज्यादा खराब स्थिति में डेथ के योग भी बनते हैं। तो यहाँ पर अगर ये खराब स्थिति में आता है तो आपने क्या करना है, 4 क्वार्टर शराब के ढक्कन खोल के बॉटल से ही थी नदी में गिरा दे शाम के समय शनिवार को। फिफ्थ हाउस की बात करें। अच्छा, यहाँ फोर्थ हाउस में जब आएगा शनि तो शुभ हो या अशुभ हो वो बात की बात है। रात के समय दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना और मदिरा मांस का सेवन नहीं करना, इसका विशेष ध्यान रखें। फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। तो फिफ्थ हाउस जब आएगा तो फिफ्थ हाउस को क्या कहते हैं, आपका संतान, शिक्षा, हमारे रोमांस का, शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, ये सब फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस के अंदर सैटर्न नॉर्मली शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि फिफ्थ हाउस किसका है, सन का। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5 नंबर की राशि सूर्य हो गए, तो सूर्य के घर में शनि नॉर्मली शुभ परिणाम नहीं देता, तो ये शनि का अच्छा हाउस नहीं माना जाता। इस घर में आकर शनि किस तरह की परेशानियां देता है, कैरियर रिलेटेड इशू, क्योंकि शनि कैरियर है, साथ ही चाइल्ड रिलेटेड इशू यानी कि बच्चों से संबंधित समस्या, एजुकेशन में ब्रेक देगा या परेशानी पैदा करेगा। तो ये प्रॉब्लम्स ये उस साल देगा ही देगा। आपके जो मैरिड लाइफ है उसमें ट्रबल क्रिएट करेगा, क्योंकि ये क्या, रोमांस वाला हाउस। तो आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंध कैसे रहेंगे उसके अंदर अगर ये खराब हुआ तो परेशानी देगा। अब इसकी खराब या अच्छी स्थिति को चेक करने के लिए 10th हाउस को अवश्य चेक कर लें। साथ ही सूर्य कुंडली में कहाँ है और बृहस्पति कहाँ है, क्योंकि फिफ्थ हाउस से कारक बृहस्पति हैं और मालिक सूर्य हैं। तो ये दोनों अगर कुंडली में अच्छी पोजीशन में है तो इतना ज्यादा खराब परिणाम देगा। सूर्य अगर 10th हाउस में बैठे हैं तब ये कॉम्बिनेशन में सूर्य भी अच्छा परिणाम देगा और शनि भी। नॉर्मली सूर्य 10th हाउस में अच्छा परिणाम नहीं देते, मगर अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता तो दैट इज द एक्सचेंज, कि सूर्य बैठ गया आपका शनि के घर में और शनि बैठ गया सूर्य के घर में। जब एक्सचेंज हो जाएगा तो यहाँ पर अब दोनों के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अब 10th हाउस में अगर सैटर्न आपको खराब पोजीशन में दिखाई देता है तो क्या करना है, आपने 100 साबुत बादाम मंदिर लेके जाने हैं, शनिवार के दिन भगवान के चरणों में रखने हैं। 50 बादाम उठा के वापस लाने हैं, उनको सफेद रुमाल में बांधकर अलमारी के अंदर रख लीजिएगा, और जब वर्षफल समाप्त होने वाला हो तो उसको जल प्रवाह कर दीजिएगा। इससे शनि के जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। बात करते हैं 6th हाउस की। अब 6th हाउस किसका है, हमारा रोग, ऋण, शत्रु का। तो इस घर के अंदर शनि अगर बैठे हैं तो नॉर्मली शुभ नहीं माने गए हैं, मगर अगर शुभ स्थिति में हुए यानी कि बुध केतु कुंडली में स्ट्रांग हुए और 2nd हाउस के अंदर कोई प्लैनेट नहीं हुआ तो यहाँ पर शनि नॉर्मली ठीक माने जाएंगे। एक शनि का रूल और समझ लीजिए,
शनि को चेक करने के लिए बहुत सारे रूल हैं। इसमें राहु केतु का जो रोल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शनि कुंडली में कहीं भी बैठे हों, उनसे अगर पहले केतु है और राहु बाद में है, सपोज कीजिए आपका शनि 6th हाउस की ही बात कर रहे हैं, तो इससे पहले के हाउस कौन से हो गए, 1 से लेकर ये 5 तक के जो हाउस है, यहाँ कहीं भी केतु बैठा है। और शनि के बाद के घर कौन से हो गए, 7 से लेकर 12 तक, यहाँ राहु बैठा है। तो ऐसे में नॉर्मली आप शनि को शुभ मान सकते हैं। साथ ही सेकंड हाउस के अंदर इनका कोई एनिमी प्लैनेट नहीं होना चाहिए, या कोई भी प्लैनेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6th हाउस से शनि केवल अकेला ऐसा प्लैनेट है जो अपनी वक्री दृष्टि से सेकंड हाउस के प्लैनेट को देखता है। सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट हो, चाहे इनका मित्र हो या शत्रु हो, ये उसके फल को नष्ट कर देता है। एक जुपिटर को अगर होगा तो जुपिटर के होने पर यहाँ पर इसके खुद के फलों में कमी आ जाएगी, जुपिटर को खराब नहीं कर पाएगा, क्योंकि जुपिटर खुद सेकंड हाउस के कारक हैं। तो जुपिटर सेकंड हाउस में बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में हो जाते हैं, और जुपिटर क्या है, गुरु। तो शनि यहाँ पर बृहस्पति देव का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, उल्टा बृहस्पति देव की दृष्टि से शनि अपने अशुभ परिणामों में कमी ला देता है। अब 6th हाउस में जब शनि आएगा तो उस साल होगा क्या, जब भी आपके वर्षफल में आएगा, एक बात समझ लीजिएगा कि उस साल व्यक्ति जूते अवश्य खरीदता है, 100% खरीदता है। अब आपने वर्षफल देख लिया और आपको पता लग गया कि मेरा इस साल शनि 6th हाउस में आने वाला है, तो आपने उस साल जूते नहीं खरीदने, पहले ही खरीद के रख लेने, अगर आपको रिक्वायरमेंट भी है। क्योंकि कहा गया है कि शनि जब 6th हाउस में आएगा, जूते खरीदेंगे तो जूते पड़ेंगे, यानी कि परेशानी आएगी। तो जैसे जूते खरीदते हैं उसके बाद परेशानी आती है, इसलिए जूते भूल के नहीं खरीदने। दूसरा, आपको उस साल किसी प्रकार का कोई ना कोई लेदर की चीज, जैसे लेदर का वॉलेट गिफ्ट मिल सकता है, तो ये गिफ्ट नहीं लेना है। क्योंकि जिनके बर्थ चार्ट में शनि 6th हाउस में होता है और जब वर्ष फल में रिपीट करके 6th हाउस में आता है, तो निश्चित तौर पर उनको लेदर का वॉलेट गिफ्ट मिलता है, और जैसे ही वो गिफ्ट लेते हैं उसके बाद उनके कैरियर में इशू आते हैं। तो यहाँ पर हमें पता नहीं लगता है कि परेशानी आई क्यों है। तो सबसे ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट, प्रिकॉशन। तो उस साल हमने किसी प्रकार की शनि संबंधित चीजों को नहीं बाय करना और ना ही गिफ्ट लेना है, गिफ्ट दे सकते हैं। 7th हाउस की बात करते हैं, तो 7th हाउस के अंदर जब सैटर्न आते हैं, तो यहाँ पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 7 नंबर की राशि है। इस घर के मालिक और कारक बुध और शुक्र हैं। तो यहाँ पर शनिदेव बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में आ जाते हैं। यहाँ पर शनि को उच्च का स्थान दिया गया है, क्योंकि दोनों इनके क्या है, मित्र हैं। अब शनिदेव यहाँ पर जब आ जाएंगे, उच्च की स्थिति में होंगे, तो बहुत ज्यादा लाभ देंगे। किस तरह की बेनिफिट देंगे, पार्टनरशिप। अब 7th हाउस किसका है, पार्टनरशिप का, हमारे लाइफ पार्टनर का, मैरिड लाइफ का। तो यहाँ पर पार्टनरशिप से लाभ देंगे, लाइफ पार्टनर से सुखों की प्राप्ति होगी। और अगर यहीं पे ये शनि खराब स्थिति में आ गए, खराब स्थिति में कब आ जाएंगे, जब 10th हाउस में और आपका 1st हाउस में इनके एनिमी प्लैनेट हो, और तीसरे घर में इनके एनिमी प्लैनेट हो, तब ऐसे में शनि पीड़ित हो जाएंगे। पीड़ित हो जाएंगे तो करेंगे क्या, जिन चीजों में लाभ दे रहे थे, यानी कि पार्टनरशिप से नुकसान देंगे, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देंगे, और पत्नी के या पति के सुखों में कमी देंगे, उनके हेल्थ इशू देंगे। तो करना क्या है, 7th हाउस में अगर सैटर्न आते हैं, तो आपने काली गाय की सेवा करना आपको बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देगा। तो 43 दिन लगातार काली गाय को हरा चारा खिलाएं। हरा चारा कम से कम 50-60 रुपए का होना चाहिए, ताकि गाय पेट भरकर खा सके। और जब हरा चारा डाल के हैं, तो 2 मिनट उसके पास खड़े होके गाय को हल्का सा प्यार कीजिएगा, जिससे कि, और मन ही मन भूल चूक की माफी मांगिएगा। तो यहाँ पर शनि अपना शुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। 6th हाउस में जब सैटर्न है, तो यहाँ पर आपने डॉग्स की सेवा करना भी आपको काफी ज्यादा लाभ देगा, क्योंकि जब 6th हाउस में सैटर्न आएंगे, तो उस साल मामा को भी कष्ट की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। 8th हाउस की बात करते हैं। 8th हाउस में जब सैटर्न आते हैं, तो यहाँ पर सैटर्न नॉर्मली अकेले शुभ माने गए हैं। इनके साथ अगर कोई प्लैनेट होगा, तो उसका फल को खराब कर देंगे, ये 100% तय है। अब सैटर्न जब 6th हाउस में होंगे, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि केतु कहां पर है।
केतु अगर इनसे पहले है और राहु बाद में, दैट सैटर्न जो है वो नॉर्मली यहाँ पर अब शुभ है। मगर अगर इसके अपोजिट है, राहु पहले हो गया केतु बाद में हो गया, तो सैटर्न को आप मान के चलिए कि अब ये जहरीला नाग का काम करेगा। उस साल एक्सीडेंट का योग क्रिएट करेगा, गंभीर एक्सीडेंट का योग उस साल बना देगा, क्योंकि मृत्यु भाव है। अगर शुभ हुआ तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, इंटरनेशनल ट्रेवल करा देगा। अब 8th हाउस में अगर सैटर्न आते हैं तो उस स्थिति में करना क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा होता क्या है कि हमें भाई गैस करने के लिए कि ये शुभ है या अशुभ है, तो बहुत सारे रूल अप्लाई करने होते हैं, हम समझ नहीं पाते। तो सबसे ज्यादा अच्छा क्या है कि आप ये नोट कर लें कि हमें करना क्या है, किस बात का ध्यान रखना है और क्या काम करने हैं। सैटर्न अगर यहाँ पर आ गए हैं तो उस साल आपने बाथरूम में नंगे पैर नहाने नहीं जाना, स्लीपर पहन के जाना है। बाथरूम में जब नहाने जाएं तो आधा कच्चा दूध लेके जाएं, और नहाने के पश्चात 2-3 मग्गे पानी बाल्टी में डालकर उसमें आधा कप कच्चा दूध डालें और उसको हिलाकर अपने ऊपर गिर लें। इससे आपके सैटर्न उस साल शुभ परिणाम देंगे। अशुभ परिणाम अगर देने वाली स्थिति में होंगे, जैसे 2nd हाउस में कोई प्लैनेट है, तो यहाँ पर शनि अगर अशुभ स्थिति में है तो काफी ज्यादा अशुभ परिणाम देंगे। किस साल देंगे? उस साल 8वें महीने में देंगे। तो यहाँ पर 800 ग्राम काले उड़द जल प्रवाह की रेमेडी कराई जाती है, मगर उसके लिए और भी चीजों को कंसिडर करना पड़ता है। तो आप केवल जो बाथरूम में स्लीपर और कच्चे दूध वाली रेमेडी का इस्तेमाल करें, इससे आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, दिस इज द एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न। 9th हाउस में जब प्लेसमेंट होगा सैटर्न का, तो उस साल निश्चित तौर पर आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी या तो बाय करेंगे, या घर में कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन कराएंगे, या कोई वॉशिंग मशीन खरीदेंगे। इनमें से कोई ना कोई घटना निश्चित तौर पर घटेगी। अब ये घटना जो है 2, 7, 9th में जब सैटर्न आएगा तो विशेष तौर पर आपको देखने को मिलेगी कि उस साल आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, या घर में कंस्ट्रक्शन कराएंगे। इस तरह की बात आपको अवश्य देखने को मिलेगी और उससे आपको लाभ भी होगा। तीसरा, 9th हाउस के अंदर जब सैटर्न आएगा तो गुड फॉर बिजनेस, गुड फॉर कैरियर, सब चीज से अच्छा परिणाम देगा। केवल आपको क्या देखना है, 3rd हाउस और आपका 10th हाउस, साथ ही 5th हाउस, क्योंकि 3rd हाउस और 5th हाउस के अंदर इनके मित्र ग्रह होने चाहिए या ये खाली हों, तो सैटर्न यहाँ पर शुभ परिणाम देगा। 10th हाउस के अंदर अगर इनके खाली है या इनके मित्र ग्रह हैं, तब भी यहाँ पर ये काफी शुभ परिणाम देगा। अब शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम को कैसे काउंट करना है, इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपको ये बताया कि 3rd हाउस, 5th हाउस और 10th हाउस को चेक करना है, क्योंकि यहाँ से दृष्टि आएगी और ये इनका खुद का अपना घर है। तो इसमें अगर एनिमी प्लैनेट बैठे हैं तो इनका फल पीड़ित होगा, खराब होगा, कमजोर करेंगे इनको। मगर साथ में जुपिटर को देखना होगा, क्योंकि बृहस्पति का घर है 9th हाउस। बृहस्पति कुंडली में अगर अच्छी पोजीशन में है तो यहाँ पर शनि एनिमी प्लैनेट होने के बावजूद भी उतना ज्यादा खराब परिणाम देगा। मगर अगर 3, 5, 10 में खाली है या मित्र ग्रह हैं इनके, और बृहस्पति कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, तो उस साल बहुत ज्यादा कैरियर में ग्रोथ इत्यादि देगा, धार्मिक यात्रा भी कराएगा। 10th हाउस की बात करते हैं, दिस इज द एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न, क्योंकि 10th हाउस के मालिक और कारक ये खुद हैं। वहां पर जब आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। उस साल आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि सैटर्न आपका उस साल बहुत अच्छी पोजीशन में है। उस साल आपने किसी को शराब का दान नहीं करना। अब किसी को यानी कि शराब नहीं देनी या कॉकटेल पार्टी इत्यादि नहीं देनी। देंगे तो उससे आपका शनि जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है वो कमजोर होगा। साथ ही आपको 4th हाउस को चेक करना होगा। 4th हाउस में अगर इनके एनी प्लैनेट है तो यहाँ पर शनि शुभ परिणाम नहीं देगा। उसके लिए आपको चाहिए क्या कि ब्लाइंड लोगों को हफ्ता में एक बार या महीने में एक बार कुछ ना कुछ वहां पे डोनेशन दे के आए। बाकी कैरियर वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उस साल आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो निश्चित तौर पर खराब होगी, तो उस बात के लिए अलर्ट हो जाइएगा कि 10th हाउस में हमारा सैटर्न आ रहा है तो वॉशिंग मशीन खराब होने वाली है। 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस भी इनका अपना है और यहाँ पर ये अपना विशेष अधिकार रखते हैं। हालांकि कारक बृहस्पति है मगर ये अपना कंट्रोल ज्यादा रखते हैं। 11th हाउस किसका? इनकम का।
उस साल सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी रहने वाली है, समझ लीजिए कि पैसा अच्छा आने के योग बन रहे हैं। तो 11th हाउस में जब सैटर्न आएगा तो आप इस बात को, तो आपने क्या करना है, जब 11th हाउस में आएगा तो केवल मदिरा मांस का सेवन नहीं करना है, चाहे 10th हाउस में हो, 11th हाउस में हो, क्योंकि सैटर्न इससे खराब होता है। इसके अलावा अपने घर में एक उस साल स्पेशली पानी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा पानी से भरकर स्थापित अवश्य कर लें, उसका पानी डेली चेंज करते रहें और फ्रेश वाटर भरते रहें। 12th हाउस की बात करते हैं तो 12th हाउस के अंदर भी बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, क्योंकि 12th हाउस के कारक और मालिक कौन है, बृहस्पति और राहु दोनों क्या हैं, शनि के मित्र हैं। तो यहाँ पर 12th हाउस के अंदर बहुत शुभ परिणाम देता है, विदेश यात्रा करा देता है और आपका करियर के अंदर अच्छी ग्रोथ, पैसा इत्यादि उस साल अवश्य देखने को मिलता है। तो हमने समझना क्या है, हमने समझना यह है कि हमारा शनि किस साल कौन से हाउस में आ रहा है, और आप वर्ष फल की जो अभी सारणी आपको दी जा रही है उस सारणी के अकॉर्डिंग ये इजीली चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करने में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिटेल में उसके बारे में समझा देंगे उस सारणी को प्रॉपर चेक कैसे करना है। वैसे आप देखेंगे, और पिछली वीडियो जो वर्षफल पे बनाई थी वो प्ले लिस्ट में उसकी लिस्ट बनी हुई है वर्षफल के ऊपर, तो वहां पे जाके आप इजीली समझ सकते हैं, वहां पे बताया गया है कि सारणी को कैसे चेक करना है, कैसे उसको करना है। तो यहाँ पर वर्ष फल के फायदे क्या हैं कि हमारे लगन कुंडली के प्लैनेट कैसे भी कहीं बैठे हैं उसको भूल जाइए, केवल अपने वर्ष फल को चेक कीजिए, इस साल में क्या होने वाला है, किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, कौन से प्लैनेट हमें इस साल पैसा देने वाले हैं, किस तरह से देने वाले हैं। तो जब आप 9 के 9 प्लैनेट्स के बारे में वर्ष फल को समझ जाएंगे तो आप बड़ी इजीली चेक कर पाएंगे और अपने अगले 10 ईयर को प्लान कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, आपको ये पता लग गया कि इस साल फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, मून का प्लेसमेंट यहाँ आ रहा है, यहाँ ये दिक्कत देगा, सैटर्न का वहां आ रहा है, वहां ये दिक्कत देगा। तो आपने सिंपल करना क्या है, आप प्लान कर लेंगे, अच्छा मेरे 3 साल तो बहुत अच्छे हैं, उसके बाद चौथे साल में दिक्कत दिखाई दे रही है, तो आप चौथे साल के लिए मेंटली प्रिपेयर हो गए कि इस साल प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब सडन प्रॉब्लम आती है तो हम लोग पजल हो जाते हैं और अपना मेंटल लेवल जो है वो बड़ी जल्दी इसके पास भाग रहे हैं, उसके पास भाग रहे हैं। मगर ये पता होना चाहिए कि समय बलवान है, समय की कमजोरी है कि वो रुकता नहीं है। तो वेट करनी है, धैर्य रखना है, उस साल किन चीजों को फॉलो करना है ताकि उस खराब समय को कम करा जा सके, और उस खराब समय से बचने के लिए आपने पहले से तैयारी कर लेनी है, कुछ सेविंग्स कर लेनी है, कुछ भी कर लेना है कि अगर क्राइसिस आते हैं तो हमने उसको कैसे मैनेज करना है। तो एस्ट्रोलॉजी का जो यूज है वो आपको हर साल अपने प्लैनेट्स को देखना होता है। नॉर्मली 90-95% लोग नहीं जानते कि वो सिंपली आपका बचपन में जब कुंडली बनती है या बड़ों के केवल पूछते कि हमने स्टोन कौन सा पहनना है, लग्नेश भाग्य पंचमेश का स्टोन आजकल पहना दिया जाता है, होगी एस्ट्रोलॉजी। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का सही पैटर्न इस तरीके से काम करेगा, डे बाय डे काम करेगा, तो इसको समझें और चीजों को एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।